हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग क्लब। जैसा कि पिछली क्लास में क्या हुआ, पॉलिनोमियल हमारा समाप्त हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या रहेगा, हम ग्राफ के मदद से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कई सारे मेथड्स बताए गए हैं जिससे क्या करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कि एक वेरिएबल दो वेरिएबल रहते थे, इक्वेशन बनता था, हम लोग उसको देखते थे कि इक्वेशन बनाना कैसे। पहले तो 9th में क्या था, हम लोग इक्वेशन बनाना सीखते थे कि वन वेरिएबल टू वेरिएबल का इक्वेशन कैसे बनता था। सेम प्रोसीजर इसमें है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ऐड ये रख दिया गया है कि हम लोग ग्राफ की मदद से क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और उसके बाद फिर एक आध मेथड और दिया गया है, जैसे सब्स्टिट्यूशन का मेथड दिया गया है, एलिमिनेशन का मेथड दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड दिया गया है। तो इन सब मेथड से हम इस चैप्टर में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दो डिफरेंट इक्वेशन रहेंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे दो वेरिएबल दे दिया गया, चलिए पहले तो देख लेते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, ये आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें देखिए नाम से ही लिखा है कि टू वेरिएबल। अभी तक हम लोग जैसे देखते थे, जैसे यक्स एक वेरिएबल, वाई एक अलग वेरिएबल। अब इन दोनों को कंबाइन करके जैसे आपको दे दिया गया कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सपोज ये मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है। ये किस प्रकार की इक्वेशन है, टू वेरिएबल का है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल क्या है, x है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है, y है। ऐसे ही मान लीजिए 4u प्लस 7z इक्वल टू -12, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि एक वेरिएबल y u है और दूसरा z। इसी प्रकार से कई सारे इक्वेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना रहता है कि हमको ऐसे इक्वेशन दे देगा, या फिर इक्वेशन देगा डायरेक्टली, या फिर हमसे कंडीशन देगा कि कह देगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं मेला देखने जाते हैं, तो वहां पे क्या है कि कई सारी चीजें होती हैं। तो छोटा बच्चा है, उसको क्या करना है भाई, झूले पे झूलना भी है और कुछ चीजें भी खरीदनी है, लेकिन लिमिटेड मनी रहती है, तो उसके हिसाब से क्या करता है, वो हिसाब से बांट लेता है। तो वही क्या किस फॉर्म में बन जाता है, इक्वेशन के फॉर्म में बना दिया जाता है कि भाई मान लीजिए उसको x रुपए खर्चा किया किसमें, गेम में कोई, और y रुपए की कोई चीजें खरीदी, तो उसने टोटल कितना पैसा खर्चा किया, x प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, इस प्रकार से ऐसे इक्वेशन बन जाते हैं। तो चलिए हम बिना देर से क्या करते हैं, इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए आपका एक क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई मेला देखने जाता है, जैसे आपके एग्जाम्पल में दिया गया है एनसीईआरटी में कि कोई मेला देखने जा रहा है। तो वहां पे क्या है, आपको दो प्रकार की चीजें दिखाई दी, ठीक। एक तो आपको राइड करना है, जियांट राइड करना है। जियांट राइड मतलब जैसे घुड़सवारी करना है, या जैसे गोल वाले चक्कर पे घूमने वाला नहीं रहता, वो वाला करना है। और एक छल्ला वाला होता है, जिसको फेंकने के बाद जो चीजें उसमें फंस जाती हैं उसको मिल जाता है, तो उसको भी खेलना है। तो एक लड़का ही एक लड़की है, मान लीजिए उसका नाम श्रेया है, तो श्रेया को ये दोनों चीजें खेलनी है। तो जो रिंग फेंकने वाला है उसका कॉस्ट, एक बार रिंग फेंकेगी तो उसके लिए कॉस्ट क्या दिया गया है, 4 रुपीज, ठीक। और अगर घुड़सवारी करती है, राइडिंग करती है, तो उसके लिए 3 रुपीज देना पड़ेगा एक राउंड के लिए। और उसके पास टोटल पैसा कितना है, 20 रुपीज है। तो कंडीशन ये दिया गया कि वो दोनों खेलना चाहती है। तो दोनों खेलने के लिए जो कंडीशन बताई गई, उसके लिए उसने ये बताया कि जितना वो रिंग वाला खेलती है वो किसका आधा है, जितना रिंग वाला खेलती है वो राइडिंग का आधा है। मतलब जितनी बार वो राइडिंग करती है उसका जस्ट आधा क्या होगा, रिंग वाला। यानी कि मान लें कि अगर राइडिंग वो कितना करती है, अगर राइडिंग वो 4 टाइम्स करती है, यानी 4 बार 4 राउंड लगाती है घुड़सवारी के लिए, 4 राउंड लिए करती है, तो रिंग वाला कितनी देर तक, कितनी बार करेगी, इसका आधा। तो अभी तो ये बता दिया। और उसके पास पैसे कितने हैं, मनी कितना है उसके पास, भाई मनी कितना है, मनी ₹20 है। और राइडिंग का कॉस्ट, जो राइडिंग का कॉस्ट है वो क्या दिया गया है, राइडिंग का कॉस्ट ₹3 दिया गया है। और रिंग का कॉस्ट, एक बार रिंग फेंकने का कॉस्ट जो दिया गया है वो कितना दिया गया,
₹4 दिया गया। ठीक, तो अब क्या है कि ये सारी चीजें तो हमको दे दी गई, लेकिन अब इनको एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करें और कैसे हम इनका आंसर फाइंड करें, भाई ये भी तो जरूरी है। तो अब क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया कि इस तरह से नंबर से तो हम पता कर दिए कि भाई हाँ 4 मान लो, 2 मान लो, है कि नहीं। मान लें यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का प्रयास किया गया, स्टार्ट किया गया। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के हमने क्या किया कि मान लो वो राइटिंग कितनी बार करती है, x बार करती है। ठीक, तो क्या किया हमने, मान लो वो राइटिंग कितनी बार करेगी, तो इसको चलिए प्रॉपर्ली लिख के करते हैं। ठीक, पहले तो लिख लेते हैं टोटल मनी कितना है उसके पास। टोटल मनी श्रेया है कितना, ₹20। ठीक, अब मान लें हम लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट द राइडिंग नंबर बी x and the ring number b y। ठीक, नंबर या फिर राउंड भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, रिंग राउंड या राइडिंग राउंड। ठीक, यानी कि हमने ये मान लिया कि उसके पास 20 रुपए था। 20 रुपए होने के साथ साथ हमने ये माना कि राइडिंग के लिए जो राउंड है वो क्या है, यक्स है, और जो रिंग फेंकने का राउंड है वो कितना है, वाई। यानी कि राइडिंग कितनी बार करती है, यक्स बार करती है, और रिंग कितनी बार फेंकती है, वाई बार फेंकती है। तो अभी हमने क्वेश्चन में ये बताया कि जितनी बार वो रिंग फेंकती है वो किसका आधा होता है, राइडिंग का आधा होता है। जितनी बार रिंग फेंकती है वो राइडिंग का आधा होता है। ठीक है, तो रिंग तो उसने कितनी बार फेंकी, वाई बार, और राइडिंग कितनी बार की, एक्स बार। तो इन दोनों में रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन क्या बनेगा इन दोनों में कि भाई रिंग जो है, रिंग वो किसका आधा है, राइडिंग का आधा, राइडिंग का आधा है। तो रिंग है क्या, रिंग कितना है, वाई, और राइडिंग कितना है, यस। यानी कि एक रिलेशन तो हमारा ये बन गया। ठीक, y इज इक्वल टू 1/2x। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 2y इक्वल टू x ये बन जाएगा। ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर क्या बताया गया था, कॉस्ट बताया गया था, हमें कॉस्ट बताया गया था कि राइडिंग कॉस्ट कितना है, राइडिंग कॉस्ट इक्वल टू ₹3, रिंग कॉस्ट इक्वल टू ₹4। ठीक, अब ये बताया गया कि राइडिंग का जो कॉस्ट है ₹3 है और रिंग का कॉस्ट जो है वो ₹4 है। तो अब ये एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए राइडिंग का कॉस्ट 3 है और उसने राइडिंग कितनी बार की थी, ये देखिए राइडिंग कितनी बार की थी, x बार। तो टोटल मनी क्या हो गई राइडिंग की, टोटल मनी स्पेंड फॉर राइडिंग इक्वल टू जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। यानी कि घुड़सवारी पे या फिर राइडिंग के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया, भाई यक्स राउंड उसने किया, एक राउंड का 3 रुपए, तो यक्स राउंड का कितना हो जाएगा, 3x रुपीज हो जाएगा। ठीक, उसी तरह टोटल मनी स्पेंड फॉर रिंग, भाई 4 रुपए एक रिंग के लिए लगता था और उसने कितने राउंड किए थे, y राउंड किए थे, तो टोटल कितना हो गया 4y। यानी 3x उसने किस पे खर्च किया, राइडिंग पे, और 4y उसने किस पे खर्च किया, रिंग पे। और टोटल इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, ₹20, क्योंकि उसके ओवरऑल उसके पास 20 रुपए थे।
तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये आपका एक दूसरा इक्वेशन बन गया। देखिए हमको सिर्फ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में ये बताया गया कि भैया 20 रुपए आपके पास है, ठीक 20 रुपए आपके पास है, आप कहीं गए, आपको क्या दिया, आपको बताया गया कि आपको राइडिंग करने के लिए 3 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, रिंग फेंकने के लिए 4 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। तो श्रेया ने क्या किया, राइडिंग भी की और रिंग भी फेंका, और उसने ये बताया कि जितनी बार मैंने राइडिंग की उससे आधा मैंने क्या किया, रिंग को फेंका। तो हमने मान लिया कि भाई चलो राइडिंग उसने x बार की तो रिंग फेंक, और रिंग उसने y बार फेंका, दोनों में रिलेशन बताया, दोनों में रिलेशन क्या था कि x जो है वो y का डबल है, ठीक। और फिर उसके बाद चार्ज जो दिया गया था कि ₹3 राइडिंग के है, ₹4 रिंग के है, तो क्या किया गया, उनको जो है रिलेट किया गया कि भाई मान लीजिए 3 रुपए राइडिंग के हैं एक राउंड के, तो x राउंड किया तो 3x हो गया, और y राउंड किया तो रिंग का कितना हो गया, 4y हो गया, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दिए 3x प्लस 4y, टोटल मनी इतना ही तो खर्चा हुआ, और कितना दिया गया था 20, तो टोटल मनी इतना था, ये भी टोटल मनी एक ही बराबर, ठीक। अब ये हमारी देखिए सिर्फ हमको थ्योरेटिकल पोर्शन से 2 इक्वेशन मिल गए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनका ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ मेथड में इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको और इसको ग्राफ मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। चलिए तो हम आपका इक्वेशन इधर लिख देते हैं, उसके बाद इसको मिटा के बनाते हैं। चलिए तो आपका इक्वेशन था y इज इक्वल टू 1/2 x, एक था, दूसरा था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। चलिए चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले एक इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू 1/2 x, इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रयास करते हैं, तो 2y इज इक्वल टू x, ठीक। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, x 2y को उधर ट्रांसपोज कर दिए, -2y बन गया, इधर प्लस में था माइनस, इधर बचा क्या 0, तो एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया x - 2y इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया, ठीक, जिससे हम x और y की वैल्यू को पुट अप करेंगे। ये हमारा x हुआ और ये हमारा y, ठीक, y, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, y इक्वल टू 1/x/2 दिया ही है, ठीक, y इज इक्वल टू x/2 दिया ही है। अगर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x/2, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो 0/2, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या हुई 0, ठीक। अब अगर हमने x की वैल्यू कुछ और रखनी चाहिए, मान लीजिए हम x की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पे आप लोगों के हिसाब से रख दिया जाए 6 रख दिया जाए, x की वैल्यू 6 रख दी, तो अब फिर से यहीं पे देखेंगे y इज इक्वल टू x की वैल्यू 6 रखते हैं, 6/2, 3 टाइम्स कटा, y इज इक्वल टू कितना है, तो ये जो हमारे आए 0 0 6 3, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, बिना कोऑर्डिनेट्स के हम ग्राफ पेपर पे कोई भी लाइन को ड्रा नहीं कर सकते। तो एक हमारी ये इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, 0 0 एक कोऑर्डिनेट, दूसरा 6 3, क्योंकि दो लाइन, एक लाइन
जैसे ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ये हमारा क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है, एक लाइन बन जाता है। तो लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जब 2 पॉइंट यानी 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है तो हमने 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिया। एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 बना, एक कोऑर्डिनेट 6,3 बना। ठीक, सेम प्रोसीजर 3x + 4y के साथ करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए पहले इक्वेशन के, एक 0 0 आ गया, दूसरा 6,3 आ गया। ठीक, अब चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम इसमें से y की वैल्यू निकालना चाहें, y। ठीक, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, y इक्वल टू बनेगा ये प्लस 3x उधर जाएगा माइनस बन जाएगा 20 माइनस 3x, और ये 4 से डिवाइड हुआ है। ठीक, 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब हम क्या करें, x की वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ से 0 लेते हैं। ठीक, अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको y इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4। ये टर्म 0 बन गया, यानी y इक्वल टू क्या बचा 20 अपॉन 4 जो 5 टाइम्स गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y हमको क्या मिला 5। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 5 बन गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इजी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं। तो अब हमने क्या किया, y को 0 रख दिया। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी, इसका मतलब ये टर्म 0 बन गया। 0 इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब ये 4 इधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये क्या बन जाएगा, 0 इंटू 4 इक्वल टू 20 माइनस 3x, यानी ये 0 इक्वल टू 20 माइनस 3x, और x की वैल्यू क्या आ गई 20/3। x की वैल्यू क्या आ गई 20/3 आ गई। ठीक, तो जब y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 20/3। अब हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखिए इस इक्वेशन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स था वो कौन कौन सा था, x और y। इसका कोऑर्डिनेट था 0 0 6 3। इसका दूसरे वाले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 5 20/3 और 0। ये दोनों हमारे दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक, चलिए ये हमारी y एक्सिस की लाइन और ये हमारी x एक्सिस की लाइन। ठीक, चलिए ये हमारा ओरिजिन यानी कि 0 0। अब हम देखेंगे कि इसमें प्लॉटिंग किस हिसाब से की जाए, नंबर की प्लॉटिंग किस हिसाब से की जाए। जैसा कि हमारी कोऑर्डिनेट्स देखिए 20/3 का मतलब हुआ 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6 और 7 के बीच में आएगा। यानी x की वैल्यू, x कहाँ पे होगा इधर होगा और इधर निगेटिव है नहीं, तो हम क्या करते हैं 7 पॉइंट तक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये 1 ये 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, y की प्लॉटिंग कितनी तक है, ये 0 0 दिया ही गया है, y 3 और 0 और 5 तक। ठीक, तो क्या कर देंगे इसका 5 पॉइंट तक ले जाए, 1 2 3 4
5 6 7, इधर भी प्लॉटिंग कर सकते हैं, कोई जरूरत है नहीं लेकिन कर दिया जाता है। -3 -4 -5 -3 ठीक। अब देखिए हमने प्लॉटिंग कर दी, ये हमारे क्या है पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, ठीक। चलिए तो अब पहला पॉइंट हमारा क्या है, y इक्वल टू 1/2x लाइन के लिए क्या है 0 0, यानी कि यहाँ ये पॉइंट है 0 0, यही तो है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है 6 3, तो जो पहला पॉइंट होता है वो हमारा x एक्सिस का होता है, यानी कि ये x एक्सिस का पॉइंट है और ये y एक्सिस का, ठीक। यानी कि ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का, ठीक। तो 6 कहाँ है x एक्सिस पे, यहाँ पे, और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इन दोनों का पॉइंट का कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे, यानी ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या बन गया 6,3 का पॉइंट बन गया। अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या कौन सी लाइन हमको मिलेगी, y इक्वल टू 1/2x की लाइन मिलेगी। इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है, कुछ लोग इधर भागते रहते हैं, इधर जाना इधर है, अप्रोच उधर, ठीक। इनको ज्वाइन कर दिया गया, ये बन गई हमारी किसकी लाइन, कौन सी लाइन बन गई, चलिए पॉइंट नीचे लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन करोगे उसका 6,3, ये हमारी लाइन कौन सी बन गई, y इज इक्वल टू 1/2x की लाइन। अब सेम प्रोसीजर 3x + 4y इक्वल टू 20 के साथ करते हैं। x का कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन y का कोऑर्डिनेट 5 है, यानी वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट बनेगा, ठीक। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 0,5 का पॉइंट बन गया, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 20/3 0, यानी x का कोऑर्डिनेट 20.3 और y का कोऑर्डिनेट, यानी इसके 3 पार्ट, कितने पार्ट होने चाहिए, यानी 6 पॉइंट कुछ, ठीक। 20/3 6 3 6 18 2/3, यानी यहाँ से 3 पार्ट किया जाए, यानी 1 2 और ये 3, ये क्या बन गया हमारा 1/3 2/3 और ये 3/3 तो 1 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा 20/3 वाला पॉइंट है, और y 0 था ही, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया 20/3, 0, ठीक। अब देखिए कैसे पता करें 20/3, भाई 6 7 तो पता चल जाएगा था, 20/3 के लिए कैसे करना पड़ा, पहले 20 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो होल नंबर कितना है, नेचुरल नंबर हमारा 6 आया, तो 6 तो हमारा अलग हो गया। अब फ्रैक्शन पार्ट कितना है 2/3, तो हमने फ्रैक्शन का ग्राफ पढ़ा है कि फ्रैक्शन को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे, 2/3, तो डिनोमिनेटर हमारा कितना था 3 था, तो हमने 6 और 7 के बीच में कितने पार्ट किए 3 पार्ट किए, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, मतलब 1 हो गया, तो 6 से 1 तक पहुंच गए, ठीक। अब तो हम कितने काउंट करने थे 2 का काउंट करने थे, तो 2 वाला पार्ट हमारा क्या बन गया 20/3 0, यानी कि एक पॉइंट हमारा ये हुआ और दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक, तो ये देखिए, अगर ध्यान से आप देखिए, ये देखिए, ये इधर देखिए क्या आ गया, यानी x का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y का कोऑर्डिनेट कितना है, यानी कि जहां पे ये कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 4,2, यानी कि 4,2 क्या हो गया हमारा उत्तर। ग्राफिकली हमने इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारे उत्तर मिल गया। अब आप देखिए आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। ये 4 क्या था हमारा x की वैल्यू, x हमने किसका लेट किया था राइटिंग का, तो राइटिंग हमारा कितना बन गया 4 और ये
2 किसकी वैल्यू थी, y की, तो हमने y किसको सिलेक्ट किया था, रिंग के लिए। और देखिए दोनों में अंतर आधा का है, यानी कि y की वैल्यू x की हाफ है, ठीक। और अगर हम प्रूव भी करना चाहें, देखिए y की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू कितनी है 4, देखिए इसका आधा करिए, 2 इक्वल टू 2, पहली कंडीशन प्रूव। दूसरी के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व करिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये देखिए 20 रुपीज भी आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा ग्राफिकली आंसर जो है एकदम करेक्ट है। हमने क्या किया, पहले तो सबसे पहला काम ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ताकि उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सके और उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक। और अगर मान लीजिए इक्वेशन आपको नहीं दिया रहता तो क्या करेंगे, पहले हम कंडीशन को देखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद उनका कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसके बाद ग्राफ पेपर पे उनको ड्रॉ करने के बाद जहां पे कट करता है, देखिए कोई भी दो लाइन अगर एक बार कट करती है तो उसका वही सॉल्यूशन होता है, एक बार सॉल्यूशन, ठीक। और अगर पैरेलल जाती है तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इन दोनों में कोई मेल नहीं खाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी क्रॉस बन गया, ठीक, तो इन दोनों में ये संबंध है कि ये एक बार एक दूसरे को काट रही है, लेकिन अगर ये पैरेलल चली जाए, पैरेलल, तब तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, जब तक कट नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। भाई इन दोनों में समानता ही नहीं है, समानता क्या है, ये दोनों रेल की पटरी की तरह एक दूसरे चली जा रही है, रेल की पटरी कहाँ मिलने वाली है, ठीक। तो इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरी कंडीशन ये बन जाती है कि कभी कभी क्या होता है, लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाती है, ठीक। तो जब कॉन्साइड कर जाएगी तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ के थ्रू किसी भी इक्वेशन का उत्तर। कोई भी इक्वेशन हो, ग्राफ ड्रा करके हम उसका जितने पॉइंट पे कट कर रहा है वही हमारा क्या हो जाता था, उसका आंसर हो जाता था, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, क्या था, श्रेया मेला देखने गई थी, फेयर, ठीक है। मेला देखते उसको घुड़सवारी का और रिंग फेंकने का नशा चढ़ा, तो क्या किया उसने, भाई उसके पास तो 20 रुपए थे, तो उसने सोचा कि मुझे दोनों करना है, तो उसने कॉस्ट पूछा कि भैया राइडिंग का कॉस्ट कितना है और रिंग का कॉस्ट कितना है, तो उसको उसने बताया कि राइडिंग का 3 रुपए का कॉस्ट है और रिंग का 4 रुपए का कॉस्ट है। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा कि चलिए ठीक है मैं दोनों कर लेती हूँ। उसने बताया कि जितनी बार मैं राइडिंग करती हूँ उसका जस्ट आधा मैं क्या करती हूँ, रिंग फेंकती हूँ। तो वहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया कि अगर मान लीजिए हम राइडिंग को x लेट कर लेते हैं और रिंग को y लेट कर लेते हैं, तो दोनों में रिलेशन क्या बन जाएगा, जो x है वो y का क्या है, 2 गुना है, या फिर ये कह सकते हैं y जो है x का आधा है, ठीक, y x का आधा है। फिर दूसरी कंडीशन ये हुई कि अगर 3 रुपए राइडिंग का कॉस्ट है, 4 रुपए रिंग का कॉस्ट है, तो राइडिंग कितनी बार करती है, x बार करती है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा 3 into x यानी 3x। और अगर रिंग का कॉस्ट y है और कितनी बार रिंग फेंकती है, वो y बार फेंकती है और उसका कॉस्ट कितना है 4, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 4y। और दोनों का ऐड करेंगे क्योंकि उसके पास टोटल 30 रुपए थे, उसने खर्चा कर दिए, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए 23x + 4y = 20। दो इक्वेशन मिल गए, हमने क्या किया, उनको एक चार्ट पेपर पे थोड़ा सा बनाया, x और y हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब ये x की वैल्यू 0 पुट कहां करेंगे, यहाँ पे 1/2 इक्वल टू इंटू मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। फिर हमने x की वैल्यू 6 रखी तो 1/2 इंटू 6 का आधा, 6 का आधा कितना हुआ 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। सेम प्रोसीजर हमने सेकंड इक्वेशन के साथ किया, x की वैल्यू जब हमने 0 रखा ये पूरा टर्म 0 बन गया, तो 4y = 20 हो गया, y = 20/4, 20/4 का मतलब 5 आ गया, ठीक। फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 रख दी, जब y की वैल्यू 0 रख दी तो 4y का टर्म पूरा 0 हो गया क्योंकि 4 into 0 0 हो गया। यहाँ पे बचा क्या 3x = 20, x इक्वल क्या हो जाएगा 20/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड करने लगेगा। तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जब कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमने एक अपने कोऑर्डिनेट को देखकर ग्राफ पेपर में ठीक से कोऑर्डिनेट पॉइंट कर दे, पॉइंट करने के बाद जो जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है उसको इस पे पुट कर दें, पुट करने के बाद लाइन को ड्रॉ कर लें और जहां पे कट कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके बुक से एक क्वेश्चन पुट अप करके देखा जाता है।
चलिए, तो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, देखिए कि आफताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं जो तुम्हारी एज का 7 गुना था। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you are, यानी कि जितना ओल्ड तुम थी उससे मैं 7 गुना ज्यादा ओल्ड था। ठीक, फिर कहता है कि आल्सो 3 years from now, यानी कि अभी से 3 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है। वो पास्ट में कह रहा था कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था, अभी क्या कह रहा है कि 3 साल बाद, यानी अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का आई शैल बी 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा जितना कि तुम होगी। ठीक, तो अब देखिए उसने क्या कहा, ध्यान से देखिए, सुनिए कि भाई आफ्ताब, यानी कि मान लीजिए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि 7 साल पहले तुम जितने बड़े थे, मान लीजिए मैं 7 साल पहले 14 ईयर्स का था। ठीक, तो मेरे पिताजी मेरे से 7 गुना ज्यादा बड़े थे, तो 7 गुना का मतलब 14 से बन जाए 98, यानी 98 ईयर्स के होंगे वो। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए तुम 3 साल बाद कुछ ईयर्स के हुए, मान लीजिए 24 ईयर्स का हुआ मैं। ठीक, तो 24 ईयर्स के बाद वो कितने टाइम्स बन गए, 3 टाइम्स, यानी 72 टाइम्स। तो इन सबको क्या करेंगे हम, ग्राफिकली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो इनका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए, देखिए लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज आफ्ताब की यक्स है या वाई है, और उसकी बेटी की यक्स या वाई, कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स and the age of आफ्ताब्स daughter बी वाई। हमने क्या किया, आफ्ताब की एज को एक्स लेट कर लिया और आफ्ताब की बेटी के एज को वाई लेट कर लिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना था कि 7 साल पहले, तो क्या करेंगे, 7 years, ये प्रेजेंट टाइम है, लेट द, यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट एज। ठीक, लेट द प्रेजेंट एज। ठीक, 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, यक्स बाई यक्स माइनस 7 ईयर्स, यही तो होगी भाई। 7 साल पहले किसी की एज, आपसे पूछा जाए कि आपकी एज अभी 15 है, 4 साल पहले कितनी थी, तो 4 उसमें माइनस कर देंगे, यानी 11 बताएंगे। तो यक्स उसकी एज थी प्रेजेंट टाइम में, 7 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7। उसी तरह 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर क्या हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों में इक्वेशन क्या बताया था, क्वेश्चन क्या बताया था कि जो आफ्ताब था वो अपनी बेटी का 7 गुना था, यानी 7 साल पहले कितने गुने का था, कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब इक्वल टू 7 टाइम्स आफ्ताब डॉटर। ठीक, अब आफ्ताब की एज कितनी थी 7 साल पहले, x माइनस 7, ये इक्वल होगा किसके, 7 टाइम्स आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी थी, y माइनस 7। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल्स को एक तरफ, तो ये y इधर आएगा, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव, x माइनस 7y इक्वल टू, ये पॉजिटिव उधर जाएगा
ये निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो -49 प्लस 7 x माइनस 7y इक्वल टू क्या बन जाएगा -42। तो एक इक्वेशन आपका यहां से बन गया, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया कि 7 साल पहले ये कंडीशन के हिसाब से दोनों की एज थी। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 साल बाद, यानी कि आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी भाई? 3 इयर्स एगो क्या हो जाएगी आज एज? चलिए यहीं पे लिख देते हैं 3 years from now age of आफ्ताब will be x plus 3 years। यही तो होगा भाई, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x थी, 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? x plus 3। ठीक, फिर दूसरी की 3 years from now age of आफ्ताब्स daughter will be y plus 3 years। यही तो हो। ठीक, यानी 3 साल बाद आफ्ताब की एज x plus 3 हो जाएगी और आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y plus 3। अब इन दोनों के लिए क्या बताया था कि यहां पे आफ्ताब की जो एज होगी 3 साल बाद, वो उसकी बेटी के एज के 3 गुना होगी, आफ्ताब से डॉटर की 3 गुना होगी। तो क्या करेंगे? सिंपली वैल्यू पुट करना है। ठीक, इक्वेशन आपका ये बन गया, इसको उधर लिख दिया जाता है, फिर इसको मिटा के तो आगे बताया जाता है। चलिए, आपका पहला इक्वेशन क्या बन गया? x माइनस 7y इक्वल टू -42। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, भैया कर दिया यार, आपके खत्म हो रही। चलिए अब क्या करते हैं भाई? आफ्ताब की एज कितनी है? 3 साल बाद x plus 3, और आफ्ताब की बेटी की एज 3 टाइम्स कर दें y plus 3। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। x plus 3 इक्वल टू 3y plus 9, वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। अभी साइन में तो दिक्कत नहीं होनी ना। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड है, प्लस में लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में राइट हैंड साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बना? x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा क्या बन गया? दूसरा इक्वेशन। देखिए, हमको इक्वेशन नहीं दिया गया, तो हमने कैसे फाइंड किया? हमने लेट करके और कंडीशन को अप्लाई करके हमने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बना? x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा क्या बन गया? दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे? इनका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या करेंगे? इनको रिप्रेजेंट कर देना है। कहां पे? ग्राफ पेपर पे। ठीक, बस सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है इनका। क्या करना है? सिर्फ ग्राफ पेपर पे इनको रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम आगे देखेंगे अगले क्लास में। ठीक, चलिए तो पहले क्या करते हैं? इनका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए, इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। ये x और ये y। ठीक, अगर हम यहां से x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक, हमने x की वैल्यू 0 रख दिया, इसको सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रख दिया, -7y इक्वल टू -42, यानी कि -7y इक्वल टू -42, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, y इक्वल टू क्या हो गया? 42/7, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गया? 6। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6। ठीक, अगली कंडीशन में हमें बताया था
कि y को 0 कर देते हैं। अगर हमने y को 0 कर दिया, y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -42। बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, इस पे कैसे शो करेंगे? तो हम इसलिए क्या करेंगे, y की वैल्यू कुछ रख देते हैं। हमने मान लीजिए y की वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे, -5 रख देते हैं। क्या रख दिया हमने y की वैल्यू, या फिर 7 रख लेते हैं, y की वैल्यू 7 रख देते हैं। ठीक, चलिए y की वैल्यू 7 रख के क्या करते हैं, x माइनस 7 इंटू 7 इक्वल टू -42। x माइनस 7 7 जा 49 इक्वल टू -42। ये -49 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, -42 प्लस 49, और x की वैल्यू क्या आ गई, +7, यानी इसमें भी x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक, तो इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स तो हमारा पता चल गया। अब क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये हमारा x है, ये हमारा y। ठीक, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखे तो -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/-3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x -3 इंटू 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ गई। अब देखिए हमको कोऑर्डिनेट्स, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या करेंगे, इनको हम ग्राफ पेपर पे सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है। क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। ये आपका 0 0। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट मैक्सिमम कितने रहे, 7 तक। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 पॉइंट बनाते हैं हर एक साइड, 2 3 4 5 6 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउन साइड नेगेटिव, और अप साइड और राइट साइड पॉजिटिव। ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, हमने कोऑर्डिनेट ड्रा कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, 0,6। तो 0,6 क्या होगा, यानी y की वैल्यू 6 कहाँ है, यहाँ पे, और x की वैल्यू 0 कहाँ है, भाई इस लाइन पे x की वैल्यू 0, इस लाइन पे y की वैल्यू 0। ठीक, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट मिला हमारा, 0,6 का, 0,6 का, कौन सा, 0,6 का कोऑर्डिनेट। ठीक, अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 7 7, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, यानी ये पॉइंट हमारा कौन सा बना, यहाँ लिखते हैं 7,7 का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी कौन सी लाइन हुई, x -7y इक्वल टू -42 वाली। ठीक, अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा y इक्वल टू 0 और x, यानी कि ये, इनको क्या किया हमने, ये ड्रा कर दिया। तो हमने क्या किया, ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली हमने इक्वेशन फाइंड किया और ग्राफिकली हमने इनको दिखा दिया। ठीक, ये कौन सी लाइन हुई हमारी, x -3y इक्वल टू 6 की, ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा,
6,0 का पॉइंट हुआ। ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा? 0,-2 का पॉइंट हुआ। ठीक, तो हमने क्या किया, हमको कंडीशन दिया गया, हमने इक्वेशन फाइंड किया, इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए, कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद हमने उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आपके क्लास में आपके पहले एक्सरसाइज में ऐसे ही कुछ कंडीशन दी जाएंगी, जिससे क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और कौन से प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी अगले क्लास में उस क्वेश्चन को भरपूर आपको समझाने का, सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार।